हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय जिसका नाम है व्रत। इसमें एक प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके सवालों को शुरू करेंगे। तो इस प्रमेय का क्या मतलब होता है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक हम वृत्त बना लेते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसको एक वृत्त बनाते हैं, उसके किसी भी बिंदु पर, मान लिया इस वृत्त पर ये कोई P एक बिंदु है और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है AB। ये वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु P है और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा AB खींच दी हमने। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अगर इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है तो ये स्पर्श बिंदु और वृत्त का केंद्र बिंदु O को मिलाने पर जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी O केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु P से अगर कोई स्पर्श रेखा AB खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा त्रिज्या OP पर लंब होती है। ठीक है, ये इस प्रमेय का अर्थ है। ये हो गई वृत्त चैप्टर की पहली प्रमेय। ठीक है, अब इसकी प्रश्नावली शुरू करते हैं और प्रश्नावली का पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वृत्त की परिधि पर बहुत सारे अनंत बिंदु स्थित होते हैं और किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चूंकि वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु स्थित होते हैं इसलिए वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है वो है अनंत। यहां आप लिख सकते हैं, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब अगला सवाल नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 है, रिक्त स्थान इसमें भरना है आपको। पहला है इसमें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमने आपको बताया किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान में भरना है, जैसे कि ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस पर ये AB जो स्पर्श रेखा खींची है हमने, ये बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको भरना है एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ओके, इसी का सवाल नंबर 2 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। किसी भी वृत्त को, मान लो ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसको दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये AB खींची है, इसका नाम छेदक रेखा होता है। इसको छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की रिक्त स्थान समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर एक बार में दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये O केंद्र वाला वृत्त है, इस पर
परिधि पर दो ऐसे स्पर्श बिंदु लेने हैं जिनसे दो समांतर रेखाएं खींची जा सके। तो ये P और Q दो बिंदु हैं जिनसे स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई, ये आपस में समांतर हैं। अगर कोई तीसरा बिंदु इस वृत्त की परिधि पर ऐसा नहीं हो सकता जिनसे तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर खींची जा सके, इसलिए एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर एक ये बिंदु A है और इसी बिंदु A से एक स्पर्श रेखा PQ खींची जा रही है। सवाल आपके पास है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त की परिधि और स्पर्श रेखा ये किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है? A पर। तो इस स्पर्श रेखा का और वृत्त का उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट कौन सा है? A। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो A बिंदु है ये क्या है? स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसी प्रश्नावली का अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका विकल्प A है 12 सेंटीमीटर, विकल्प B है 13 सेंटीमीटर, C है 8.5 सेंटीमीटर, D है √119 सेंटीमीटर। इसको हम इस प्रकार इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें केंद्र O वाला एक वृत्त खींचते हैं, OP त्रिज्या 5 सेंटीमीटर खींचते हैं या 5 सेंटीमीटर OP त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचते हैं और इस पर PQ एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है, वो कह रहा है PQ एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली स्पर्श रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ केंद्र बिंदु O से एक रेखा जाती है जो बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये OP जो है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, ये PQ की लंबाई है, जो स्पर्श रेखा है PQ उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर अगर कोई वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का है और त्रिभुज OPQ कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो यहां हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ की बात करते हैं। दो आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहां लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण इसमें क्या है? आपको पता होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है? OQ। OQ का होल स्क्वायर बराबर आधार OP का होल स्क्वायर प्लस लंब है PQ, तो PQ का होल स्क्वायर। OQ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर OP है 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ आपको ज्ञात करना है इसलिए PQ को PQ रहने देते हैं। 12 का वर्ग 144 144, 5 का 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहां से 25 इस तरफ आएगा
तो 144 माइनस 25 बराबर PQ का होल स्क्वायर। 144 में से 25 जाएगा, 119 बचता है बराबर PQ का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर आपको पता है आपको क्या निकालना है, PQ निकालना है, और PQ स्क्वायर आपका आ गया। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे, इधर लिख देते हैं, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे तो PQ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा बराबर, और 119 का वर्गमूल, क्योंकि 119 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए 119 का वर्गमूल अंडर रूट 119। ये आ गया PQ का मान। आप विकल्प में देख लीजिए, A नंबर में, B नंबर में, C नंबर में, D। ये जो D विकल्प है ये आपका सही है, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। यहां लिख दीजिए अतः विकल्प D सही है। ओके।